बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और हम लोग अभी तक पोषक तत्व के कई आयाम जैसे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अध्ययन करने के बाद हम लोग विटामिन पे पहुंच चुके थे। और विटामिन में हम लोग एक आयाम सेट किया था कि विटामिन का जब हम अध्ययन करेंगे तो विटामिन सबसे पहले देखेंगे खोज। तो विटामिन का खोज हमने अध्ययन किया था कि विटामिन का खोज किया फंक ने सन 1911 में। इसके बाद हम लोग बात की विटामिन का मुख्य काम क्या है, तो विटामिन का मुख्य कार्य है मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करना। उसके बाद हम लोग बात की थी विटामिन कैसे काम करता है, किसके जैसा व्यवहार करता है, तो विटामिन उत्प्रेरक जैसा व्यवहार करता है। उसके बाद विटामिन की संख्या देखे थे, विटामिन की संख्या लगभग 13 है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। और इसके बाद हम लोग बात किए थे विटामिन के बारे में कि विटामिन के प्रकार कितने हैं, तो विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के आधार किस आधार पे विटामिन को बांटा जाए तो घुलनशीलता के आधार पर, और वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। उसके बाद हम लोग देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो याद रखना विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। संख्या पर बात कर चुके हैं। उस क्लास को समझने के बाद हम लोग उसको बेस बना के हम लोग आगे का क्लास बहुत आराम से समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग का अगला जो पार्ट होगा जनरली उसको हम देखेंगे। हम अब क्या करने वाले हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन उसको देख लेते हैं। नॉर्मल टॉपिक कैसे बनाते हैं देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन समझिए, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कितने, तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 है। इसे कहा जाता है फैट सोलुबल विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन। तो इसकी संख्या कितनी, तो इसकी संख्या कितनी, तो संख्या अगर देखें तो इसकी संख्या है 4। कौन कौन है, तो याद रखना एक है ए विटामिन, ऐसे देख लेते हैं हम लोग इसे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। रासायनिक नाम के आधार पर देखो तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल और विटामिन के को कहा जाता है फेलोक्विनोन। याद रखने बातें बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब हम लोग अगर इसे समझने का प्रयास करें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं बातें, तो समझिए इस बात को हम लोग कैसे अध्ययन करें। तो अभी के क्लास में प्रॉपर्ली हम लोग का टारगेट होगा विटामिन ए पूरा कंट्रोल करना, कंप्लीट करना। क्योंकि कई बार देखिए हम विटामिन में कई आयाम है जिसको हम रट जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली अगर सवाल एग्जाम में, तो सवाल में विटामिन ए से ऐसा ऐसा सवाल आता है जनरल जिसको आप लोग समानता पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार सवाल आ जाता है कि एंटी कैंसर विटामिन कौन है, लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि एंटी एलर्जिक विटामिन कौन सा है, लोग सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई बार आ जाता है सवाल कि एंटीबॉडी जैसा कौन सा विटामिन काम करता है, कौन सा विटामिन हार्मोन जैसा काम करता है, तो याद रखना है हार्मोन जैसा विटामिन डी काम करता है, एंटीबॉडी जैसा कौन विटामिन काम करता है। इसके अलावा कई बार पूछ देते हैं कि आंखों के दरार और आंखों में आंसू बनाने के लिए, दृष्टि को बढ़ाने के लिए, उसका दृष्टि को हटाने के लिए बहुत प्रकार के ऐसे सवाल आते हैं जो कौन सा विटामिन कार्य करता है। तो इस सारे आयाम को समझने के लिए हमें एक एक विटामिन को उठा उठा के बड़ी आराम आराम से देखना होगा। आप एक बार में देखिए, होता है ना कि मैराथन क्लास, और एक बार में पूरा विटामिन को साफ कर देता है। तो मैराथन जितना तेजी में क्लास चलता है उतना तेजी में साफ भी होता है, याद रखिएगा। इसीलिए जीवन में बेहतर करना तो बहुत आराम आराम से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखना है, देखिए मैराथन क्लास पर भरोसा करना है ऐसा नहीं। मैराथन क्लास किसके लिए है, तो मैराथन क्लास याद है रिवीजन के लिए है कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज कर लीजिए वहां से। पहली बार में मैराथन तो फिर मामला गड़बड़। आर्मी का जो दौर करता है पहले देखिए, पहले अपने आप का मतलब अपने आप को जो है ना कि सांस बनाता है कि दम न फूले, पहले दम बनाता है फिर स्पीड में दौड़ता है। ये नहीं कि पहला दिन में 29 किलोमीटर, नहीं, मामला गलत है। ध्यान समझिए, पहले क्या करना है, दम बनाना है। और दम बनाने के बाद पहले दम बनाने के लिए चना खाइए, सोयाबीन दाना खाइए, बता चुका हूँ 46% प्रोटीन होता है सोयाबीन दाना में, तो उसी हिसाब से चलिए। तो बड़ी आराम से हम लोग क्या करेंगे, विटामिन का दम बनाएंगे। उसके बाद एक बार हम लोग आराम से, अब आपको मैराथन क्लास करना है तो जितने हमारे विटामिन के पार्ट होंगे उसको एक साथ से बैठिए, एक साथ में देख जाइए। इसके लिए क्या करना है, तो आधार क्या है, आराम आराम से पहले समझ बनाइए इसको। तो चलिए देखते हैं विटामिन ए। चलिए तो हम लोग टॉपिक अब बनाएंगे विटामिन ए पर। और आराम आराम से समझेंगे विटामिन ए को। देखिए सभी को एक साथ जोड़ देंगे, विटामिन को पहले समझेंगे फिर जोड़ देंगे सबको आराम से एक साथ। तो सबसे पहले अगर पूछा है कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का सूत्र क्या है, तो विटामिन ए का अगर सूत्र देखें तो सूत्र होता है C20H29OH। अब आराम से देखिए, हम लोग अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़े कि वैसा कोई भी मेटल के साथ अगर OH हो
तो वो क्या होता है, क्षारीय व्यवहार करता है। याद रखना है मेटल के साथ OH, मेटल क्या है, तो जिसको बोलने पर यम आ जाए, जैसे सोडियम अंत में यम आ रहा है, मैग्नीशियम अंत में यम आ रहा है, याद रखना है ये सारे पदार्थ क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या है, सोडियम देखिए Na, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब जितने हैं। हीलियम छोड़ दीजिएगा, हीलियम अकेले गैस है, नॉन मेटल है हीलियम, तो सही में यम लगा के धातु नहीं बना दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो क्या है, सोडियम है। अगर इसमें हमने OH जोड़ दिया तो क्या हो गया है, क्षार हो गया। क्षार जो स्वाद में कड़वा होता है और जिसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है उसे क्षार कहते हैं, जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्ल जैसा व्यवहार करता है, और जिसका pH वैल्यू 7 होता है जैसे जल, वह उदासीन जैसा व्यवहार करता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ठीक से, यहाँ क्या है OH, लेकिन किसके साथ है, मेटल के साथ है, तो ये कैसा व्यवहार करेगा, क्षार के जैसा। तो यहाँ से सब दिमाग लगाया कि मतलब नॉर्मली मैकुलम साहब जो विटामिन ए की खोज करते हैं उनका नाम है मैकुलम, तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि इसके लास्ट में OH है तो जरूरी क्षार जैसे व्यवहार करेगा। जब इसके pH वैल्यू को मापा गया, pH वैल्यू pH स्केल एक होता है, जो pH स्केल आपके pH वैल्यू को शो करता है, pH वैल्यू बता देगा कितना होता है, बड़ा आसान सा है, नॉर्मल सा। देखिए एक मापना होता है ऐसे इंच जैसा, ऐसे उस पर नंबर शो होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और एक कांटा लगा होता है, कांटा लगा मतलब कांटा लगा उइमा उइमा नहीं है, दूसरा कांटा होता है। उसको क्या कीजिए, आप नॉर्मल सा कोई सॉल्यूशन में ऐसे डालिए, उसका जो स्केल है, स्केल शो कर देगा कितना है, 13 12 14 मैक्सिमम 14 होता है और कम से कम 0 होता है। तो अगर याद रखिए इसका pH वैल्यू 0 से लेकर 7 तक है तो एसिडिक होगा, अगर pH वैल्यू 7 पर जाके अटक गया तो उदासीन होगा, और 7 से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये मामला समझ में आ रहा है। अब देखिए तो इसको समझते हैं, अगर C20 H29 और OH, अगर इसको समझने का प्रयास करें तो अगर आपसे पूछे कि कैसा व्यवहार करता है, अम्लीय या क्षारीय, तो ये व्यवहार करता है जब इसे उसी प्रकार से जैसे कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए ए वाला है ऐसे, ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें उसको रखा गया C20 H29 OH को, तो याद रखना इसमें मतलब प्रॉपर ये जो बर्तन है, बर्तन में C20 H29 OH को रखा गया और इसमें pH स्केल को डाला गया, तो इसका pH वैल्यू याद रखना है 7, अलग अलग टाइप का, याद रखिए एक्यूरेट इसका pH वैल्यू नहीं होता है, अलग अलग टाइप का शो किया, लेकिन हर बार उसका pH वैल्यू 7 से कम आया। तो यहाँ से पता चलता है किस नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर होगा। कौन सा, एसिडिक नेचर। तो ये बात है तो क्लियर होगा कि विटामिन ए कौन सा नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का। चलिए ये बातें ठीक है। अब एसिडिक में इसका क्या क्या नाम होगा, बहुत आराम आराम से देखेंगे, इतना बात कंप्लीट है। अब देखिए समझते हैं, जब उन्होंने सोचा कि इसका ऐसे कंपाउंड का काम क्या है, तो पता चला कि ऐसे कंपाउंड अगर किसी जैव पदार्थ से अभिक्रिया, किसी जैव पदार्थ से अभिक्रिया करे, ऐसे एक कंपाउंड जो है प्रॉपर एसिडिक नेचर का, इसका नाम क्या है, तो हम लोग बात करेंगे। नाम याद रखना है कि किसी पदार्थ का नाम उसके गुण के आधार पर रखा जाता है, किसी पदार्थ का नाम, तो इसके सबसे पहले गुण को हम देखेंगे, उसका इसका नाम रखेंगे। तो नाम इसका कैसे कैसे रखा है उस पर हम बात करेंगे, बहुत आराम से देखिए। C20 H29 OH, C20 H29 OH, इसको अगर ठीक से लिखेगा तो कई बार इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है C20 H, देखिए 29 1 30 और O, C20 H30 और O। ये क्या है, तो ये क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए इसी से बनता है, इसलिए विटामिन ए का सूत्र भी यही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैकुलम साहब जब इसे देखें तो सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, मैकुलम ने खोज किया सबसे पहले। तो इन्होंने देखा कि इस कंपाउंड का नेचर कैसे, यह कंपाउंड काम कैसे करती है। तो देखा गया कि जब इसे जैव पदार्थ में डाला जाता है, किस पदार्थ में डाला जाता है, जैव पदार्थ में डाला जाता है, तो यह अगर तेजी से अभिक्रिया की तो उसका रंग पीला कर देता है। अगर स्लो रिएक्शन किया, रिएक्शन याद रखिए, जैसे मान लीजिए मैं पदार्थ हूँ, ठीक है, मैं जीवित पदार्थ हूँ, जीवित पदार्थ, अगर मेरे में ये पदार्थ गया, ठीक है, अगर मेरे में पदार्थ गया, ठीक है, याद रखना है, तो ये जो क्या है, विटामिन ए C20 H30 O, अगर मेरे शरीर में गया तो रिएक्शन दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो रैपिड रिएक्शन, तेज रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, या तो स्लो रिएक्शन। जब तेज रिएक्शन करेगी तो याद रखना है मेरा रंग पीला कर देगी, अगर स्लो रिएक्शन करेगी तो मेरा रंग हरा कर देगी। मतलब मामला ये समझना है कि इस पदार्थ को अगर किसी जीवित स्रोत में रखते हैं, किसी में रखते हैं, जीवित स्रोत में रखते हैं, जीवित स्रोत में रखते हैं, जीवित किस में स्रोत में रखते हैं, तो क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, और अभिक्रिया करेगी तो उसका रंग क्या कर देगी, या तो पीला या नहीं तो हरा। ये बातें समझ में आ रहा है। अब लेकिन हाँ याद रखना, इस पदार्थ को इसके साथ अभिक्रिया करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। याद रखना इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जैसे बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत आराम से समझिए। अभी बेस है तो बेस हो सकता है थोड़ा सा आपको जटिल लगे, कठिन लगे, लेकिन आगे आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और एक बढ़िया समय बन जाएगा।
बाकी याद रखना है ये बातों को कि कोई भी सवाल है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जितने सवाल आएंगे मैं बोलूंगा उसका आपको याद करा दूंगा, लेकिन वो बढ़िया समझ नहीं है, वो पढ़ाई का एक बढ़िया तरीका नहीं है। ध्यान देखना है कि ये क्या है, विटामिन ए। और विटामिन ए क्या कहते हैं, जीवित स्रोत से अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो पीला रंग कर देगा, नहीं तो हरा रंग कर देगा। अब बताइए क्लोरोफिल किस में होता है, आदमी में या प्लांट में, तो प्लांट में, हम में नहीं होता क्लोरोफिल, इसलिए हमारे रंग को पीला या हरा तो नहीं करेगा, किसको, प्लांट को करेगा। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि पीले पदार्थ जितने होंगे, पीले पीले जितने भी पदार्थ होंगे, पीले क्या होता है, फल जितना होगा। अगर हरा जितने में, हरा क्या होता है, या तो सब्जियां होती है, नहीं तो मतलब कहते हैं पेड़ प्लांट जो भी, तो हरा पादप। जैसे में क्या क्या, तो समझ लीजिए पालक, जैसे में क्या एक पालक हो गया, उसका देख लीजिए जितने भी हरी साग सब्जी है, सब्जी। और पीला फल में क्या हो जाएगा, तो पीला फल में हो जाएगा आम। पीला फल में क्या हो जाएगा, तो देखिए पीला और रेड का मिक्स कलर होता है गाजर, गाजर। और पीला में क्या हो जाएगा, पपीता। ये चीजें तो इन याद रखना चीजें, मतलब जीवित स्रोत से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करे तो उसके रंग को पीला कर देते, नहीं तो हरा कर देते। इसका मतलब आज मुझे समझ में आ गया कि जितने भी पदार्थ का रंग पीला होगा या हरा होगा उसमें विटामिन ए मौजूद होंगे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक अलग से याद रखना है, जैसे टाइनिन, तो टाइनिन जो पाया जाता है मूली में पाया जाता है। अब क्या करता है, याद रखना कि जो, समझिए इस बात को, जो मूली है, मूली के साथ जब ये अभिक्रिया करती है तो मतलब कुछ पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके उसके कलर को व्हाइट कर देती है। तो एक एक्सेप्शन में आपको याद रखना है कि मूली में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये स्रोत आपको पता हो गया। अच्छा, जीवित पदार्थ में जैसे मान लीजिए कि जिसमें क्लोरोफिल ना हो, उसका कलर को, तो उसके कलर को चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोसेस मतलब अभिक्रिया को तेज कर देगा, उसके कलर को चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है, और हमारे शरीर में कहाँ जाके स्टोर होगा, तो बताइए फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारे शरीर में वसा का जहाँ अवशोषण होता होगा, प्रॉपर वसा का जहाँ संग्रहण होता होगा वहीं जाके जमा होगा। तो वह अंग कौन सा है, तो वह अंग है जहाँ वसा का अवशोषण होता है, उसका नाम है लीवर। इसलिए विटामिन ए हमारे शरीर में लीवर में जाके जमा हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी आप प्रॉपर, आप कोई भी जीव को देखिएगा तो जीव, कोई भी जीव हो उसके लीवर में विटामिन ए पाया जाएगा। तो इसी बात को याद रखना। तो मुझे ये बात समझ में आएगा कि ये पदार्थ जीवित स्रोत में, मतलब जीवित स्रोत का मतलब यहाँ में ज्यादा बढ़िया क्या होगा, यहाँ में ज्यादा बढ़िया लिख दूं क्या, प्लांट, पादप। तो कैसे पादप में, कैसे पादप में क्या विटामिन ए पाया जाता है, तो याद रखना है जिसका रंग क्या हो, पीला, या जिसका रंग क्या हो, हरा। फल फूल जो भी हो, जिसका रंग पीला हरा होगा उसमें क्या होगा, विटामिन ए, इसकी ज्यादा संभावना है। आदमी की बात करें, अगर यही चीज अगर मनुष्य की बात करें, एनिमल की बात करें, एनिमल मनुष्य नहीं, एनिमल की बात करें, तो एनिमल में क्या होगा, तो एनिमल की यकृत में, यकृत में क्या होगा, विटामिन ए। और यकृत के साथ अगर बात करें तो हो सकता है एनिमल से और जो प्राप्त होता है जिसमें वसा होता है, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन, तो जब किसी से वसा निकलेगा उसमें विटामिन ए होगा। तो हमारे शरीर से कैसा वसा, तो हम मनुष्य जाति, मतलब याद रखना है कि दुग्ध ग्रंथि से दूध निकलता है, और दूध में क्या होता है, दूध फैट है, तो उसमें विटामिन ए घुला होगा। तो याद रखना है अगर मैं दूध से बना पदार्थ खाऊं तो उसमें विटामिन ए होगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दूध से बना क्या है, पनीर, तो पनीर अगर खाऊं तो पनीर में भी क्या होगा, विटामिन ए होगा। यकृत, याद इस टाइप का कोई भी मांस मछली हो, मांस, तो याद उसमें क्या होगा, विटामिन ए होगा, क्योंकि मांस में भी तो वसा पाया जाता है, यानी वसा जहां होगा वहां विटामिन ए होगा। अगर आपसे पूछे विटामिन ए के बारे में तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं विटामिन ए का स्रोत क्या क्या होगा। तो विटामिन ए का स्रोत क्या हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। प्लांट में कैसा, जिसका रंग पीला हो, यानी जिसके प्रोडक्ट का रंग पीला हो या फिर हरा हो, उसमें विटामिन ए होगा। क्लियर है। और जिसके प्रोडक्ट का रंग, याद रखना एनिमल के प्रोडक्ट का रंग पर डिपेंड नहीं करता है, यकृत हो या वसा वाला कोई पदार्थ, उसमें क्या होगा, विटामिन ए होगा। अब हम लोग बात करेंगे इस पर कि कैसे कैसे क्या मामला है, बहुत आराम से एकदम देखते जाइए, चीजें इतना कंप्लीट है। अब हम लोग यहाँ से टॉपिक क्या बनाएंगे, देखिए इस बात को, हम लोग यहाँ से टॉपिक बनाएंगे विटामिन ए पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए टॉपिक ऐसे बनाएंगे हम लोग ताकि बढ़िया से समझ में आए। विटामिन ए बनाया हमने, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक को, देखेंगे सबसे पहले ऐसे, विटामिन ए के स्रोत, और जो हम लोग पीछे भी अध्ययन किए उसी को बेस बना के, उसी को अप्लाई करके हम लोग स्रोत पता कर लेंगे, और उसी स्रोत के आधार पर देखेंगे विटामिन ए कार्य कैसे करती है। और अगर हम कार्य को देख लें तो सारा मामला हमारा फिट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जानना चाहता हूँ कि स्रोत, विटामिन ए का स्रोत क्या है। तो विटामिन ए के जो स्रोत है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्लांट हो सकता है, चलिए, और एक क्या हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है। एक प्लांट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, बातें क्लियर है।
अच्छा प्लांट होगा, जो प्लांट होगा तो प्लांट में कैसा, तो प्लांट में याद रखना जिसका रंग क्या हो, पीला हो, और जिसका रंग क्या हो, हरा हो। अच्छा एनिमल में क्या, तो एनिमल में क्या मामला है, तो एनिमल में यकृत हो या फिर दुग्ध जैसा पदार्थ हो या दूध से बना पदार्थ हो, तो ये क्या होगा, स्रोत हो गया। हाँ कैसे काम करेगा याद, ऐसा नहीं है। एक बात और बता दूं आपको कि जो प्लांट है, प्लांट में पीला में क्या क्या है, तो पीला में कुछ बता दीजिए मुझे, जैसे आम, पपीता, ठीक है, और हरा में देख लीजिए पालक, कद्दू, जो हरा आप समझ गए पूरा, ठीक है। हरे मतलब हरे साग सब्जी वगैरह में विटामिन ए होता है। एक याद रखना है, पीला के साथ याद मिक्स करके आप याद रखना है गाजर। इतना बात आपका कंप्लीट है। ये मामला भी आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब समझें विटामिन ए काम कैसे करती, तो इसको हम समझने का प्रयास करते, बहुत आराम से समझेंगे इसको। तो देखिए इसको कैसे विटामिन ए काम कैसे करते, तो पहले आपको सबसे पहले बता दो, एक प्रोसेस समझाऊंगा, उससे आपको मामला समझ में आ जाएगा। एक बात आप सोचिए खुद कि विटामिन ए का स्रोत दो है, एक तो प्लांट है और दूसरा एनिमल है। इसमें से कौन है जो बहुत आसानी से मुझे बहुत तुरंत विटामिन ए दे देगा, तो याद रखना है एनिमल, जो एनिमल में यकृत और इसके दूध से बने वाला पदार्थ, जो भी पनीर वगैरह कुछ भी हो, ये बहुत जल्दी विटामिन दे देगा। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट विटामिन ए होता है। एनिमल का, किसी एनिमल का यकृत खाएं हम, लीवर खाएं, तो लीवर में विटामिन ए मौजूद होता है, हम खाएंगे तुरंत विटामिन ए मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्लांट है, तो प्लांट में जो विटामिन ए है, हरा मतलब जो भी प्लांट है, हरा कलर का प्लांट है, उसमें विटामिन ए, तो विटामिन ए उसमें मौजूद नहीं होता है। जब हम उसे खाते हैं तो फिर वो विटामिन जाते हैं, और जाने के बाद हमारे अंदर अभिक्रिया के दौरान लीवर में विटामिन ए बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए तुरंत लेना हो, जैसे मुझे मान लीजिए मेरा दृष्टि कमजोर हो गया, मेरा आंख कमजोर हो गया, शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, कैंसर होने की संभावना है, इस टाइप की कुछ भी मतलब मान लीजिए मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा, तो मुझे तुरंत विटामिन ए लेना चाहिए। और विटामिन ए कैसे लेना चाहिए, तो मुझे तुरंत विटामिन ए मेरे शरीर में एक्टिव हो जाए, उसके लिए क्या खाना चाहिए मुझे, लीवर, नहीं तो दूध से बना पदार्थ, मतलब एनिमल के सोर्स को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट विटामिन ए मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी प्लांट में खाए तो प्लांट में पहले जाएगा, फिर रिएक्शन करेगा, और फिर धीरे धीरे लीवर में बनेगा। तो आपको समझ में आएगा कि तुरंत विटामिन ए लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एनिमल के सोर्स से जो प्राप्त पदार्थ होगा उसको लेना चाहिए, न कि प्लांट के सोर्स को। ये बातें क्लियर है। पूछा जाएगा एग्जाम में कई बार सवाल कि कौन सा विटामिन ए विटामिन तुरंत प्रदान करता है, तो एनिमल के सोर्स, प्लांट के नहीं। इसलिए एक बात मैं अगर यहाँ से पूछूं आपसे कि प्लांट, अगर पूछा जाए प्लांट, तो प्लांट बताइए प्लांट में क्या विटामिन ए मौजूद होता है, नहीं। प्लांट में याद रखें, प्लांट, अच्छा सोचिए, प्लांट में पीला रंग और हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरा रंग तो आपको पता है क्लोरोफिल के कारण। लेकिन अगर पीला रंग पूछे तो प्लांट में किसी का पीला रंग होगा, तो याद रखें अल्फा कैरोटीनॉइड के कारण। कैरोटीन आप जानते होंगे, तो अल्फा कैरोटीनॉइड के कारण किसी प्लांट के पत्ते का रंग पीला हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि प्लांट का रंग पीला क्यों होता है, तो याद रखिए अल्फा और याद रखने यहाँ ज्यादा एक्टिव हो जाता है बीटा, इसलिए अल्फा ने बीटा याद रखिए। अल्फा भी होता है लेकिन यहाँ हम रखेंगे यहाँ बीटा कैरोटीनॉइड। और यही जो कैरोटीन है ये गाजर में ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि गाजर का रंग लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए इतना बात मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए का कार्य। तो विटामिन ए के अगर कार्य को देखें तो इसको समझिए बड़ी आराम से, कैसे हम लोग समझेंगे विटामिन ए के कार्य को, तो देखिए बड़ी आराम से समझते हैं मामला क्या है। तो देखिए समझिए, एक मिनट देखिए, अगर यहाँ देखना चाहे तो देखिए ये क्या हमारा रेटिना है, एक मिनट, ये क्या है हमारा, देखिए रेटिना है ये वाला, इस प्रोसेस को देखिए। तो देखिए ये रेटिना है, अगर इसमें अगर देखें ठीक से तो देखिए रेटिना में हमारे आंख के रेटिना, इस बात को समझिए, आंख का रेटिना है, रेटिना में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल, ये देखिए ये वाला अगर दिखाई दे आपको तो ये क्या है, रॉड सेल। मैं ऐसा करता हूँ, इसका साइन चेंज करता हूँ, देखिए तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है वाला, तो ये देखिए समझिए, इस बात को समझिए कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रॉड जैसा, इसलिए इसे रॉड सेल कहते हैं। और इधर देखिए एक ऐसा तो शंकु जैसा, शंकु देखिए, शंकु जोकर की टोपी जैसा शंकु होता है, तो शंकु जैसा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोन सेल, देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जनरली विटामिन ए को ही हमें समझना है, लेकिन विटामिन ए को समझने के लिए यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर पूछो इमेज बनाइए, ए क्या है, रॉड सेल, ए क्या है, कोन सेल,
तो जो मनुष्य का जो आई है, ह्यूमन आई है, इसके रेटिना में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है रड सेल जो रड जैसा हो, और एक होता है कोन सेल जो शंकु जैसा हो, शंकु जैसा नुकीला हो, उसे शंकु सेल कहते हैं। इसका काम क्या है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोन सेल, तो बोलिए मेरे साथ, कोन, कोन, सी से कोन, सी से कलर। तो याद रखना है कोन सेल हो कलर को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? कलर को डिसाइड करता है। और बोलिए मेरे साथ रोड, तो रोड नॉर्मली रॉड पढ़ते हैं इसे, लेकिन बोलिए रोड या रॉड, तो अंत में क्या है? डी, और डी से डिसाइड होता है डार्क। और देखिए इसका कलर भी देखिए ब्लैक दिया हुआ है। मतलब क्या है कि इसका रिलेशन किससे? डार्क से है इसका रिलेशन। और इसका रिलेशन किससे है? कौन का रिलेशन किससे? कलर से है। अच्छा, कलर हम लोग कब देख पाते हैं? तो कलर हम लोग दिन में देख पाते हैं, दिन में। इसलिए याद रखना है कि दिन में याद रखें, या तो कलर को देखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइटफुल कलर। देखिए लाइटफुल के मतलब यहाँ नहीं हल्का कलर, याद रखिएगा। लड़कियों में क्या होता है कि लाइट कलर, डीप कलर, बहुत प्रकार का कलर होता है, लेकिन फिजिक्स में याद रखना कलर का 7 ही प्रकार है। और हम लोग लाइटफुल मतलब समझिए कि दिन में, मतलब दिन में, दिन के लिए मैं लिख रहा हूँ लाइट, यानी अगर लाइट को देखना हो तो कौन का प्रयोग किया जाता है। और लाइट के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कलर को देखना है तो कलर को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सेल का प्रयोग होता है। मतलब रेटिना, रेटिना में दो प्रकार के सेल हैं, एक कोन सेल, एक रड सेल। अच्छा, कोन सेल को हिंदी में शंकु कोशिका कहते हैं, शंकु कोशिका कहते हैं। और रड सेल को हिंदी में याद रखना रड यानी श्लाक कोशिका कहते हैं। इस बात को भी याद रखना, सवाल पूछा जाता है कि रड सेल को क्या कहते हैं? श्लाक कोशिका। और कोन सेल को क्या कहते हैं? शंकु कोशिका। अब बड़ी आराम से यहाँ से डिसाइड कीजिए। देखिए सी से कोन, सी से कलर, सी से कोन, सी से कलर। कलर आप कब देखते हैं? दिन में। तो यहाँ दिन समझिए, लाइट का मतलब क्या समझिए? दिन, डे। और याद रखना है डी से डार्क, डार्क मतलब क्या? नाइट। ऐसा नहीं है कि रड आपको, रड मतलब जो रड सेल है उसे दिखाई नहीं देता है, रड सेल से भी दिखाई देता है। और शंकु सेल चूंकि रेटिना से, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपके रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग देखेंगे इसको फिजिक्स में। अब यहाँ से अगर पूछे आपसे कि रड से दिखाई देता है या नहीं देता है, तो रेटिना के दो सेल होते हैं, एक रड सेल और एक कोन सेल। और रड सेल से भी दिखाई देता है, लेकिन रड सेल से कब दिखाई देगा? तो रड सेल से याद रखना है डार्क यानी रात में दिखाई देगा। रात में देखने के लिए, रात में देखने के लिए हम रड सेल का प्रयोग करेंगे, और दिन में देखने के लिए हम कोन सेल का प्रयोग करेंगे। ये बातें समझ में आ रहा है? अब याद रखिए, रड सेल पे जैसे ही लाइट पड़ेगा तो चुभता है। रड सेल पे जैसे ही लाइट पड़ेगा तो क्या होता है? चुभता है। इस बात को याद रखना है। तो इस बात को हम लोग मानव नेत्र में देखेंगे डिटेल से। यहाँ जितना यूज हो उस चीज को देखने, तो फिर क्लास लंबा हो जाएगा इसका। तो आप इमेज बनाइए, एक क्या है? कोन सेल और एक क्या है? रड सेल। चलिए ठीक है, अब एक और हम देखते हैं। देखिए ये था रेटिना, और इसी रेटिना में जो मैंने बताया, तो इसी रेटिना में क्या होता है? तो रेटिना में होता है रड सेल। तो रेटिना में कितने? दो प्रकार के सेल। देखिए यहाँ से एक, देखिए एक क्या होता है? तो एक होता है कोन सेल, और एक क्या होता है? रड सेल। अभी आप लोग देख चुके हैं इमेज। अच्छा, कोन सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु कोशिका। रड सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? श्लाक कोशिका। अच्छा, कोन सेल क्या करते थे? सी से मैंने क्या होता है? कलर, कलर डिसाइड करते हो, दिन में इसे देखते हैं। और रड सेल क्या करते हैं? तो रड सेल रात में दिखता है, रात में रड सेल से दिखता है। अब समझिए इस बात को, जो जैसे नॉर्मली अगर बात करें, जैसे सवेरे जगाने के लिए मुर्गी का प्रयोग करते हैं, मुर्गा का, तो क्या होता है उसमें जो रड सेल है, देखिए तो मैंने क्या बताया, जितने भी रड सेल, अगर रड सेल को ऐसे देखिए, रड सेल को देखिए अगर, तो ये रड सेल है, रड जैसा था रड सेल। तो रड सेल मान लीजिए मुर्गा में क्या है? रड सेल है। सुबह सुबह क्या होता है कि कुकरू बोलती है। अब समझिए, तो जो मुर्गा का रड सेल है, मैंने क्या बताया, रड सेल पर अगर लाइट पड़ेगा, रड सेल पर अगर लाइट पड़ेगा तो रड सेल क्या हो जाएगा? एक्टिव होगा, रड सेल चुभने लगता है। तो सुबह सुबह वास्तव में ऐसा नहीं कि मुर्गा आपको जगाने के लिए कुकरू करता है। होता क्या है कि सुबह जब सनलाइट आता है, और सनलाइट आने से जब उसके रड सेल पर सनलाइट पड़ता है, तो याद रखना है कि मुर्गा में रड सेल होता है, और जितने भी जानवर वगैरह है, जानवर वगैरह में रड सेल होता है, उसमें कौन सेल नहीं होता है? रड सेल होता है। रड सेल पर जैसे ही लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ने से क्या होता है कि उसको चुभने लगता है, और चुभन के कारण वो बोलने लगता है। तो हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याद रखें, गुड मॉर्निंग। समझिए इस बात को, क्या है, किसी के दर्द से हम जगते हैं। जीवन में ऐसा होता है कि आपको दर्द होगा तभी आप, एहसास होगा तभी आप जग पाइएगा। तो किसी के दर्द से हम जगते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि मुर्गा में कौन सा कोशिका पाया जाता है? रड सेल, उसी कारण हम लोग जगते हैं। अब यहाँ से क्या है, विटामिन ए का क्या रिलेशन है? तो मैं एक बात बता दूं कि रड सेल जो काम करती है, रड सेल एक्टिव कैसे होती है? तो रड सेल एक्टिव होती है, इस बात को समझिए, रड सेल एक्टिव कैसे होती है? तो रड सेल एक्टिव होती है एक प्रकार के प्रोटीन के कारण। तो इसमें भी एक प्रोटीन होता है और इसमें भी एक प्रोटीन होता है, और इसमें जो कौन सेल में जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं ऑप्सिन। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो ऑप्सिन।
और रड सेल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें प्रोटीन होता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। देखिए रोड और इसमें ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन। तो रड सेल में कौन सा प्रोटीन, रोडोप्सिन, और कोन सेल में कौन सा प्रोटीन, ऑप्शन। अब क्या होता है कि जो आपका विटामिन ए है, कौन विटामिन ए है, विटामिन ए, विटामिन ए क्या करते हैं, जो ऑप्शन है उसको रोडोप्सिन में बदलती है, विटामिन ए। अब विटामिन ए का सूत्र क्या था, C20H29OH। ये क्या करती है, ऑप्शन को रोडोप्सिन में बदलती है। और रोडोप्सिन क्या करता है, रोडोप्सिन क्या करता है, तो रोडोप्सिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। किसका प्रोटीन है, रॉड सेल का। रॉड सेल क्या करती है, रात में देखने, रात में देखने, रात में दिखेगा आपको, तो याद रखना है रात में दिखेगा। तो रोडोप्सिन के कारण ही हम रात में देख पाते हैं। सोचिए अगर विटामिन ए नहीं होता, तो विटामिन ए नहीं होता तो कोन सेल का जो ऑप्शन है वो रोडोप्सिन बदलता क्या, नहीं बदलता। और जब नहीं बदलता तो हम रात में देख पाते क्या, नहीं। इसलिए याद रखना विटामिन ए जरूरी क्या, रात में दिखने के लिए, रात में देखने के लिए, रात में मेरा दृष्टि बढ़े, देखने का, याद देखने का कैपेसिटी बढ़े, इसके लिए क्या जरूरी, विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या करती है, ऑप्शन को रोडोप्सिन बदल देती है, जिसके कारण हम लोग याद रखना है रात में देख पाते हैं, रात में देख पाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रात में देखने के लिए कौन सा प्रोटीन जरूरी, तो रोडोप्सिन जरूरी। रोडोप्सिन बनता कैसे, तो ऑप्शन से। ऑप्शन से रोडोप्सिन को कौन बनाता है, तो विटामिन ए। अब सोचिए जिसमें विटामिन ए कम जाएगा वो रात में देख पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि विटामिन ए कम है, मतलब ऑप्शन रोडोप्सिन में नहीं बदलेगा। दिन में तो देखेगा, क्योंकि दिन में देखने के लिए ऑप्शन जरूरी है, रात में देखने के लिए रोडोप्सिन जरूरी है। अच्छा, एक बात पर एक सवाल आ जाता है कि कौन ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज्यादा रोडोप्सिन पाया जाएगा, तो उसका नाम है उल्लू। ठीक है, सबसे ज्यादा रोडोप्सिन होता है। अब यहाँ देखिए मजेदार बात क्या है कि जिसमें उल्लू में रोडोप्सिन होता है, मतलब दिल्ली जो क्या उल्लू है, उल्लू में ऑप्शन नहीं होता है, दिन में नहीं देख पाता है, सिर्फ रात में देख पाता है। तो समझिए ऑप्शन क्या है, विटामिन ए की उपस्थिति में रोडोप्सिन बदला, और रोडोप्सिन बदला तो रात में आप देख पाते हैं। लेकिन अगर विटामिन ए किसी कारणवश विटामिन ए कम गया, विटामिन ए किसी कारणवश कम हो गया, तो आप ये बताइए क्या आप रात में देख पाएंगे, तो विटामिन ए ऑप्शन को रोडोप्सिन में नहीं बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा तो रात में आप नहीं देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे तो बीमारी हो जाता है, जिसे कहा जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए का काम क्या है, तो विटामिन ए का एक काम आपको समझ में आएगा। विटामिन ए काम क्या करते हैं, तो विटामिन ए रात में देखने के लिए रोडोप्सिन प्रोटीन को बनाती है। ये मामला समझ में आ रहा है। अभी हम लोग लिखे थे विटामिन ए के कार्य, वहां सभी को फिर ले चलेंगे एक साथ, और एक साथ छोटा सा रिवाइज करेंगे उसको। ये मामला समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूं कि दिन में देखने के लिए ये जो ऑप्शन है और रोडोप्सिन है, तो ऑप्शन को रोडोप्सिन में बदली तो विटामिन ए, लेकिन विटामिन ए इसके साथ याद रखना है कि ऑप्शन को भी एक्टिव करती है और रोडोप्सिन को भी एक्टिव करती है। क्योंकि याद रखना है ऑप्शन को एक्टिव करेगी फिर तो रोडोप्सिन में बदल पाएगी। तो अगर पूछो कि ऑप्शन क्या करता है, दिन में देखने में हेल्प करता है, दिन में जो आप रंग बिरंगा संसार देखते हैं, कैसे, ऑप्शन के कारण। रात में भी किसी किसी को देखना पड़ता है, तो रोडोप्सिन के कारण। तो देखना वाला मामला समझिए, देखना, तो देखना क्यों, तो देखे क्यों, क्योंकि ऑप्शन एक्टिव हुआ, रोडोप्सिन एक्टिव हुआ। किसने एक्टिव किया, विटामिन ए एक्टिव किया। इसीलिए याद रखें कि विटामिन ए का काम एक और है, क्या विटामिन ए का काम है, तो विटामिन ए का काम इस मामला समझिए, तो विटामिन ए दृष्टि कैपेसिटी को भी, देखने की क्षमता को भी बढ़ाती है। विजन को क्या करती है, बढ़ाती है। मतलब मामला यह है कि आपके रेटिना में जो दो सेल है, कौन सा सेल है, कोन सेल और रड सेल। कोन सेल में ऑप्सिन और रड सेल में रोडोप्सिन। इसको एक्टिव कौन करता है, तो एक्टिव कौन करता है, विटामिन ए एक्टिव करता है, तो देखने में हेल्प मिलता है। देखने में हेल्प मिलता है क्यों, क्योंकि एक्टिव होता है तो फिर इमेज बनता है, एक्टिव होता है तो फिर इमेज बनता है। इमेज क्या मतलब है, रेटिना का मेन काम, रेटिना को लायक, देखने के लायक बनाता कौन है, रेटिना पे इमेज के लायक बनाता कौन है, विटामिन ए। इसीलिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। तो विटामिन ए का रेटिनॉल नाम क्यों हुआ, समझ में आया। तो यहां से याद रखना कि चूंकि रेटिना को एक्टिव बनाती विटामिन ए, इसीलिए जो कंपाउंड था, क्या कंपाउंड था, C20H29OH, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया रेटिनॉल। तो यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए यहीं से अगर मैं पूछूं आपसे कि मान लीजिए विटामिन ए कमेगा तो क्या हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए कमा तो क्या हो गया, विटामिन ए अगर कमेगा तो क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए अगर कमेगा तो दिन में नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका एक इफेक्ट और है, मैं अभी जस्ट बताता हूं विटामिन ए के काम में। देखिए अब यहां समझिए, आप यहां देख लीजिए, लैक्रिमल ग्लैंड है। देखिए लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से एक बात समझता हूँ, ठीक से देखिए। देखिए एक मिनट,
तो लैक्रिमल ग्लैंड को समझने के लिए बड़ी आराम से समझते। देखिए जो देखिए मामला देखिए, एक है हमारा आंख, और आंख के ऊपर देखिए आईलेट, और यहाँ याद रखिए ये जो है ये वाला पूरा पोर्शन ए जो मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ ऐसे, इसी को कहा जाता है लैक्रिमल ग्लैंड। और जब जब एक्टिव होती है लैक्रिमल ग्लैंड, जब जब एक्टिव होती है तब हमारे शरीर में, हमारे आंख में आंसू बनती है। तो अगर पूछे कि कौन सी ऐसी ग्रंथि जो आंसू बनाने में हेल्प करता है, तो लैक्रिमल ग्लैंड। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आंसू बनाने में हेल्प करती है, तो कौन है वो? लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड इसी का नाम है, मैं इधर लिखता हूं, लैक्रिमल ग्लैंड क्या करती है? तो आंसू बनाने में हेल्प करती है। अब होता क्या, समझिए इस बात को, ये लैक्रिमल ग्लैंड है, ये क्या करती है? आंसू बनाते हैं, और आंसू बना के, और इसको समझने का प्रयास कीजिए, आंसू बनाते और यहाँ से याद रखिए नली होता है, उसी नली के माध्यम से आंसू इसमें छोड़ देती है, और आंसू छोड़ दी और आंसू इसमें आ गया। समझिए इस बात को। अच्छा अब सवाल यह है कि लैक्रिमल जो ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव कौन करता है? तो लैक्रिमल ग्लैंड को याद रखना एक्टिव दो चीजें कर सकता है लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव। एक तो या तो विटामिन ए, और नहीं तो एमिनो एसिड। बहुत आराम से समझ, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ 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 यहाँ। कब याद रखें, हम लोग ऐसे ऐसे जब बचपन में जब मार खाते थे घर पे, पापा पीट देते थे तो हम लोग रोते थे। जब आंसू नहीं आता था तो हम लोग क्या करते थे, उसमें साइंस वगैरह का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे, ऐसे 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 खूब ऐसे मलते थे। ये मलने से क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से कई बार आंसू आने लगता है, ठीक है। और लैक्रिमल ग्लैंड जब ज्यादा एक्टिव हो जाए तो याद रखना इन्फेक्शन रहता है आंख में। तो अगर आपसे पूछा है कि लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ है, तो लैक्रिमल ग्लैंड को कौन एक्टिव कर सकता है? तो लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव, देखिए एक्टिव कई कारण से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो है, एक विटामिन ए और एक एमिनो एसिड। ए का मतलब है एमिनो एसिड से देख लेते हैं, एमिनो एसिड देखिए, एमिनो एसिड यहाँ समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। तो इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते। देखिए विटामिन ए एक्टिव करती है, और एक बार कई बार होता है क्या है, कई बार जनरली याद रखना है कि हमारी कोशिका है, कोशिका अगर कोशिका तनाव महसूस करती, कई बार तनाव महसूस करती, कोशिका तनाव में आ जाती है, तो उस समय भी याद रखना है एक कार्टिलोस अगर कहा जाए। देखिए याद रखिए दो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, दो हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन को कहा जाता है कार्टिलोस या कार्टिसोल, कार्टिसोल याद रखिए, कार्टिसोल हार्मोन। और एक याद रखना है एड्रीनालाइन हार्मोन। देखिए ठीक से, हार्मोन कौन सा है? तो एक कार्टिसोल हार्मोन और एक एड्रीनालाइन हार्मोन। फिर से बोलिए, कार्टिसोल हार्मोन और एक एड्रीनालाइन हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे कि लैक्रिमल ग्लैंड, इसको ठीक से ऐसे पढ़ते हैं हम लोग ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अगर समझ में बढ़िया आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसे एक्टिव कौन कौन करता है, तो लैक्रिमल ग्लैंड है उसको एक्टिव तीन चीज करते हैं। एक हमें यहाँ पढ़ना है विटामिन ए के बारे में, और दो हम लोग साइड से देख लेते हैं, चूंकि एक याद रखना है विटामिन ए, और एक याद रखना है एमिनो एसिड, एक याद रखना है हार्मोन, और एक याद रखना है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, और एक याद रखना है विटामिन ए। हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। अच्छा हार्मोन कौन कौन सा होगा? तो हार्मोन याद रखना है कार्टिसोल, कार्टिसोल को हम के लिखते हैं, और एक एड्रीनालाइन उसको हम ए लिखते हैं। देख लीजिए ठीक से। तो दो हार्मोन है। होता क्या है, एक आनंद बख्शी का गाना आया था, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। समझिए मामला आदमी सीख नहीं सकता है चीज। होता क्या है, सब हार्मोनल चेंज है। और यहाँ होता क्या है, समझिए कि जो हार्मोन है कार्टिसोल और एड्रीनालाइन, होता है कि ये सारा हार्मोन को डेवलप कौन करता है, निकालता कौन? देखिए एड्रीनल तो एड्रीनल ग्लैंड, और कार्टिसोल को याद रखना है माइंड से निकलने वाला हार्मोन है। होता क्या, जब हम लोग कई बार खूब हंस लेते हैं, बहुत ज्यादा हंस लेते हैं, तो हमारा जितना भी कोशिका चेहरा को कोशिका तनाव में आ जाता है, तनाव में। और तनाव में आ जाता है, जैसे कहीं दिमाग में तनाव आएगा तो तनाव तो मैसेज सटाक से जाता है दिमाग के पास, तो दिमाग सोचता है दिमाग सोचता है कि स्ट्रेस हो गया। तो अगर आपसे पूछे क्या हो गया, स्ट्रेस, दिमाग सोचता है कि स्ट्रेस हो गया इसको, क्योंकि कोशिका है, कोशिका किस में आ गया, तनाव में, और तनाव में आ गया कोशिका, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। हम लोग हंसते हंसते परेशान हो गए, लेकिन दिमाग को क्या पता, दिमाग के पास आंख थोड़ी है। दिमाग क्या करता है, देखता है कि कोशिका टाइट हुआ है नहीं, कोशिका टाइट हुआ मतलब स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में तो स्ट्रेस कम करने के लिए, याद रखना है स्ट्रेस कम करने के लिए कई बार लैक्रिमल ग्लैंड को आंसू बनाना पड़ता है। कई बार होता है ना कि जब कहते हैं लंच बॉक्स और कोई मूवी देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि अगर देखिए जब आदमी बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, बहुत परेशान होता है, बहुत स्ट्रेस में है, तो थोड़ा सा रो लीजिए, मन हल्का हो जाता है। तो डिप्रेशन से निकलने का भी बहुत अच्छा तरीका है। बहुत आप डिप्रेस्ड हैं तो रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा।
होता क्या है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में चलेगा तो आपका जो कार्टिसोल हार्मोन है या फिर एड्रेनालाइन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये हार्मोन है, ये हार्मोन जाके दिमाग को मैसेज पहुंचाता है कि कोशिका पूरा तनाव में है, कोशिका तनाव में है। अगर कोशिका के तनाव को डाउन करना है तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है, लैक्रिमल ग्लैंड ये आंसू बनाते हैं, और वो आंसू जब बाहर निकलता है तो आंसू बाहर जैसे निकलेगा तो आपका कोशिका का जो तनाव है, कोशिका का तनाव शांत हो जाएगा, फिर आप शांत हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना, कार्टिसोल हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी परीक्षा में कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, तो याद रखना कार्टिसोल, और दूसरा क्या है? एड्रिनालाइन। कार्टिसोल देखिए, कार्टी एक वर्ड है, कार्टी का मतलब होता है तकलीफ देना, और सोल माना होता है आत्मा, जो आत्मा को तकलीफ दे। ठीक है, यहाँ से याद रखिए इस बात को। तो कार्टिसोल और दूसरा क्या है? एड्रिनालाइन। तो ये दोनों हार्मोन है क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग में फुचुक से जाता है और मैसेज देता है कि अरे आदमी तो तनाव में, इसके तनाव को शांत करना है। फिर दिमाग किसको? दिमाग तो सबका मालिक है। दिमाग उसको कहता है रे चल डाउन हो डाउन, और ये क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है? ये आंसू बनाता है, इसको कहता है चलो आंसू, जल्दी आंसू भेजो, और आंसू से क्या होता है? आंसू निकलता है, फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। तो एक तो चलिए हार्मोन भी लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव करता है। हार्मोन जाता है माइंड में, और याद रखें माइंड क्या करता है? इसको एक्टिव करता है। अब आगे समझिए इस बात को। दूसरा क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से भी याद रखना है लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव होता है। कब? जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो प्याज में पाया जाता है एमिनो एसिड। इस बात को समझिए। जैसे है क्या, मान लीजिए प्याज है, ठीक है, और प्याज को क्या किया? प्याज को हम काटें, तो प्याज को जैसे ही कट करते तो इससे क्या निकलता है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जैसे निकलती है तो एमिनो एसिड जैसे निकलेगा तो एमिनो एसिड के निकलने के बाद ये एमिनो एसिड जाती है कहाँ? तो हमारे आंख में, इसका हवा के माध्यम से एमिनो एसिड आंख में पहुंच जाती है, और जैसे ही आंख में पहुंचेगी तो हमारा क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड क्या होगा? एक्टिव होगा। और लैक्रिमल ग्लैंड में याद रखना, एमिनो एसिड से लैक्रिमल ग्लैंड में जितने केमिकल रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके इसे बदल देते हैं सल्फेनिक एसिड में। और ये सल्फेनिक एसिड है, सल्फेनिक एसिड, यही सल्फेनिक एसिड बदल जाता है प्रोपथैनिक एसिड में। और प्रोपेथेनिक एसिड अगर देखिएगा ठीक से तो प्रोपेथेनिक एस ऑक्साइड होता है, और यही जो है यही ऐसा एक्टिव है जो ए सबसे ज्यादा आंसू बनाता है। इसलिए प्याज के झांसे में क्या करते हैं हम लोग का? आंख में आंसू आने लगता है, लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड को कौन एक्टिव करा है? एक तो हार्मोन करा है, दूसरा कौन करा है? एमिनो एसिड करा है। अगर आपसे पूछे कि कौन ऐसा पदार्थ है जो लैक्रिमल ग्लैंड को हमेशा एक्टिव करता है, तो ये देखिए, प्याज कटेगा तब एक्टिव होगा। हार्मोन जब खूब ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, आदमी कहता है खुशी का आंसू है, बहुत ज्यादा खुश हो गए। माइंड को थोड़ी पता है कौन खुशी का आंसू है, कौन दुख का आंसू है। माइंड को पता है कि कोशिका टाइट हुआ, आंसू निकाल दो, यही बात है। तो हार्मोन भी लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव करता है, एमिनो एसिड भी लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव करता है, लेकिन सबसे ज्यादा लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव कौन करता है? तो हमेशा 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 एक्टिव करता है, उसका नाम है विटामिन ए। ये हमेशा एक्टिव करता है लैक्रिमल ग्लैंड को। और जब हमेशा एक्टिव करेगा तो याद रखिए ये क्या करता है? जैसे लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव करेगा तो क्या बनेगा? आंसू बनेगा। और आंसू बताइए, आंसू अच्छी बात या बुरी बात? याद रखना है आंसू आंख के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कभी कभी मतलब नॉर्मली एक ऐसे छोटा छोटा रील्स आता है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, क्या आप जानते हैं, ऐसे करके बहुत अजीब अजीब सी बात होती है उसमें। तो कई बार मैं एक बार ऐसे रील्स देख रहा था, तो उसमें बताया क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी आंख में फेविक्विक गिर जाए, फेविकॉल गिर जाए तो क्या होगा? तो हालांकि मैं बता दूं कि आंख में अगर फेविकॉल या फेविक्विक कोई भी पदार्थ गिर जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आंख में यही विटामिन ए है, वो हमेशा लैक्रिमल ग्लैंड को क्या एक्टिव करते रहता है। जब हमेशा एक्टिव करते रहेगा तो होगा कि हमारे आंख में हमेशा आंसू बनते रहेगा। आप अभी उंगली लीजिए और आंख में से डालिए, आपका उंगली भीग जाएगा। कारण आपके आंख में हमेशा हमेशा लैक्रिमल ग्लैंड हमेशा एक्टिव हो रहा है विटामिन ए के कारण, और आपके आंख में हमेशा आंसू बन रहा है। और जब लगातार आंसू बनेगा तो आंसू में एक केमिकल पाया जाता है, कि एंजाइम पाया जाता है, इसे कहते हैं लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है? जितने भी कीटाणु वगैरह है उसको मार देता है। तो एक तो ये रक्षा है। अच्छा, आप सोचिएगा फेविक्विक में कौन सा कीटाणु होता है? फेविक्विक में कीटाणु नहीं होता, लेकिन देखिए आपकी आंख में जब भी बाहरी कोई पदार्थ पहुंच जाएगा तो हमारा जो आंसू है लैक्रिमल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो ज्यादा आंसू निकलेगा, ज्यादा आंसू निकलेगा तो याद रखना सारे जो भी पदार्थ जाएगा वो सारा पदार्थ को साथ साथ निकाल देता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड बहुत जरूरी वाला ग्लैंड है, और उसको हमेशा एक्टिव कौन करता है? विटामिन ए। विटामिन ए का काम ये भी है। और आंसू हमेशा निकलता है, और ये आंसू निकलते याद रखना, जो आंसू जब कभी याद रखिएगा, जब कभी बहुत ज्यादा रोले, बहुत ज्यादा आंख में आंसू आ जाए, तो बहुत ज्यादा आंख में जब आंसू आ जाता है, ये देखिए, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ देखिए, ये इस डक्ट से जुड़ा, और इस डक्ट से जो आंसू है वो नाक से भी आने लगता है। तो बार देखिएगा आदमी जब बहुत ज्यादा रोगा तो सुर सार उसका सुर में लय स्टार्ट हो जाता है पूरा। ये इसी कारण यही है, यहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू, और आंसू का कनेक्शन यहाँ से, यहाँ जोड़ा नहीं है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए ये वाला अगर ठीक से देखिए, ठीक से मामला देखिए, एक प्रकार की डक्ट है जिसको कहा जाता है नेजो लैक्रिमल डक्ट।
नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो नेजो देखिए नाक, नेजो वर्ड होता है नाक के लिए, और लैक्रिमल मतलब लैक्रिमल से इसका रिलेशन है। और याद रखें जब आदमी बहुत ज्यादा रोने लगता है तो देखिएगा बहुत ज्यादा रोएगा ना, मतलब सुर सारे शार्प होता है, उसका कारण क्या है, यही कारण है। तो मामला समझिए, इसका सबसे मेन रीजन कौन है, हमेशा आपकी आंख में आंसू क्यों होता है, विटामिन ए के कारण। और आंख में आंसू होगा तो आपके आंख जो भी गंदा हो रहा है गंदा को क्या करेगा, बार बार साफ करेगा, और साफ होने से जब आंख लगातार आपका साफ होगा तो आंख में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो अगर पूछेगा कि आंख में किसी प्रकार की बीमारी होने से कौन बचाता है, विटामिन ए। और थोड़ा सा हम लोग अपोजिट सोचते हैं, अगर विटामिन ए कम जाए तो आंसू नहीं बनेगा, और आंसू नहीं बनेगा तो आंख में दरार हो जाता है। उस बीमारी को कहते हैं मतलब याद कहते हैं आंख शुष्काष्ट कहते हैं उस बीमारी को, या फिर जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। आंखों का सूखा पड़ जाना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण, इसे कहा जाता है जीरोप्थैल्मिया। और इस कारण चूंकि जीरोप्थैल्मिया से बचाता है विटामिन ए, इसीलिए विटामिन ए का एक और नाम है जीरोप्थैल्मिक एसिड। मैंने शुरू में बताया था विटामिन ए का नेचर कैसा होता है, एसिड जैसा। और अब मैं बताता हूं इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि आंसू ज्यादा बनेगा, याद रखिए कहीं भी पानी कमेगा तो दरार आता है, आंख में भी पानी कमेगा तो दरार आता है। सनी देओल की आंखों में देखिएगा, अगर मूवी देखते हैं आप तो उसकी आंखों में ऐसे दरार है, यहाँ दरार है, तो कभी ना कभी जीरोप्थैल्मिया हुआ होगा, याद रखना है। तो विटामिन ए कमेगा, आप सोचेगा इतना बड़ा एक्टर विटामिन ए कमेगा कैसे, अरे किसी को भी कम सकता है, ठीक है, उस बात को समझिए। तो मामला है, समझिए तो मामला क्या है, देखिए तो ये क्या है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन ए को कहा जाता है जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए जो बीमारी होगा, बीमारी को क्या कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया। और जीरोप्थैल्मिया से जो बचा दे उसे क्या कहा जाता है, जीरोप्थैल्मिक एसिड, जीरोप्थैल्मिक एसिड, ये मामला है यहाँ। तो मामला समझिए ठीक से, क्लियर हो गया। तो विटामिन ए का इतना काम है। अब छोटा सा पार्ट देखते हैं फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब एक बात और समझते हैं यहाँ से, अब देखिए हम लोग यहाँ थे पार्ट में, अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं कि विटामिन ए का कार्य क्या है। तो विटामिन ए का कार्य पहला क्या देखें, तो विटामिन ए का कार्य पहला क्या है, देखो याद रखिए कि याद रखें कि मतलब याद रखना है कि रात में देखने में कौन हेल्प करता है, विटामिन ए। तो याद रखना क्या करता है, तो विटामिन ए रात में देखने में हेल्प करता है। तो डार्क विजन हम कह सकते हैं, डार्क विजन। अच्छा दिन का भी तो प्रकाश बढ़ाया, दृष्टि दिन में जो देखने की क्षमता उसको बढ़ाया, तो हम कह सकते हैं डे विजन। नॉर्मली हम कह सकते हैं क्या कर सकते, देखिए ठीक से डार्क विजन लिख देते हैं, ज्यादा आसान होगा, डार्क विजन। अच्छा दिन में भी हेल्प करता है तो कह सकते हैं डे विजन, डे विजन। दिन में भी देखने में हेल्प करता है, रात में भी देखने में हेल्प करता है। अच्छा इसके अलावा क्या किया इसने, आंसू निकालने में। तो आंसू निकालने में तो याद रखना है सेक्रेशन ऑफ टीयर हेल्प करता है। अच्छा इससे फायदा क्या, आंसू निकलेगा तो आंख साफ हो जाएगा, नहाइएगा तो आप साफ हो जाएगा, आंसू निकलेगा तो आंख साफ हो जाएगा, आंख साफ हो जाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगा। तो आंखों की बीमारी से ही बचाता है। तो याद रखना है प्रोटेक्शन ऑफ आई, प्रोटेक्शन ऑफ आई, इतना मामला समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए अप्लाई कैसे करता हूँ। एक बात और मैं बता दूं यहाँ, जैसे मान लीजिए कि ये है आप, ठीक है, और विटामिन ए यहाँ से क्या लिए, पादप लिए। पेड़ पौधा तो तुरंत विटामिन ए देता नहीं है, ये आपके शरीर में जाएगा आराम से, गया। और जैसे ही जाएगा तो प्लांट से आप लिए, तो प्लांट सबसे पहले क्या करेगा, तो प्लांट जाएगा आपके लीवर को एक्टिव करेगा, लीवर में जाकर जमा हो जाएगा। और जो आप लिए हैं क्या, C20H29OH, ये आपके लीवर में सबसे पहले जाएगा, और लीवर में क्या करेगा, विटामिन ए बनाएगा। और लीवर में विटामिन ए बनेगा तो उसका लीवर क्या करता है, इसको चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। क्योंकि लीवर क्या है, हमारे शरीर का इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है। तो इंडस्ट्री एरिया औद्योगिक क्षेत्र, तो क्या करेगा लीवर यहाँ विटामिन ए को इधर उधर सप्लाई, क्योंकि फैक्ट्री में पदार्थ बनता है फिर इधर उधर सप्लाई होता है। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ जैसे विटामिन ए बना तो सप्लाई करेगा आंख में। आंख वाला क्या मालूम, मैंने पूरा बता दिया, आंख थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझिए विटामिन ए ज्यादा है इसके पास। इसके बाद क्या करेगा, इसको भेजेगा कहाँ, त्वचा में, स्किन में। तो स्किन में जितने भी स्किन में भेजेगा, स्किन में भेजेगा, और उसके साथ ही हड्डी में भेज देता है, बोन में। तो मान लीजिए कि इसका बोन है, और आप जानते हैं कि बोन में एक मैरो होता है, बोन मैरो जिसे कहते हैं बोन मैरो। आप चिकन वगैरह खाते हैं कभी तो याद रखिएगा, जो चिकन का जो बोन है, बोन के अंदर याद रहे लाल भूरा पदार्थ पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, जिसको खींचते हैं ऐसे, वो बोन मैरो है। तो बोन मैरो जो है, बोन मैरो, तो इसी बोन मैरो में क्या मामला है, तो बोन मैरो में याद रखना विटामिन ए जब जाती है तो बोन मैरो बनाने लगता है WBC। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि WBC कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में WBC बनता है, बोन मैरो में क्या बनता है, WBC बनता है। और WBC कैसा काम करता है, तो WBC काम करता है एंटीबॉडी जैसा।
और एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी हमारे इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है, किसी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, दूसरे बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। तो डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, तो डब्ल्यूबीसी इसमें जितने भी याद रखना इन्फेक्शन होने वाला होगा, क्योंकि एंटीबॉडी है वो, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का काम करती है, तो जितने में शरीर में इन्फेक्शन होने वाला है उस इन्फेक्शन को क्या करती है, बचा देती है। तो इन्फेक्शन से बचा देती है, इन्फेक्शन वाले जीवाणु से, कवक से लड़के उसे मार देती है और हमारे शरीर को सुरक्षित करती है। इसीलिए याद रखना है विटामिन ए को याद रखना क्या कहते हैं, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने वाले कारक उसने समाप्त कर दिया। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो चलिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन, तो याद रखना क्यों कहते हैं, तो कारण क्या, इसने क्या बनाया, डब्ल्यूबीसी बनाया, डब्ल्यूबीसी के कारण। तो विटामिन ए क्या करता है, डब्ल्यूबीसी भी बनाता है। अच्छा एक बात और देखते हैं, जब ये एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कैंसर की कोशिका को भी नष्ट कर सकता है, और इसका जो विटामिन ए से बनने वाला डब्ल्यूबीसी वास्तव में क्या करता है, कैंसर की कोशिका को बहुत तेजी से नष्ट करता है, इसीलिए इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, इसका नाम एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन। ये मामला ठीक है। अब एक दो पॉइंट बस बचा है, छोटा सा पॉइंट, ये मामला ठीक है। अब देखिए समझते हैं, तो विटामिन ए का एक नाम क्या हो गया, तो विटामिन ए का एक नाम हो गया रेटिनॉल, जिस पर बात कर चुके हैं, रेटिनॉल। एक नाम क्या है, तो हमने क्या कहा, आंख में देखिए सेक्रेशन ऑफ टीयर। अच्छा देखिए ये चीजें ठीक है। अगर मान लीजिए कि विटामिन ए डार्क विजन, मतलब रात में देखने में हेल्प करता है, अगर विटामिन ए कम जाए तो इससे बीमारी क्या होगा, तो डार्क विजन कम जाएगा, और डार्क विजन कम जाएगा इसे नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी नाम की बीमारी हो जाएगी। अच्छा अगर पूछे दिन, मतलब अगर समझिए कि अगर विटामिन ए कम जाए तो दिन में देखने की क्षमता कम जाएगी, तो दृष्टि बाधित हो जाएगी। तो चलिए इससे और बीमारी कौन हो सकता है, दृष्टि बाधित। और पूछा जाए कि सेक्रेशन ऑफ टीयर, अगर मान लीजिए विटामिन ए कम गया तो आंसू कम बनेगा, आंसू कम बनेगा तो आंख में दरार आ जाएगा, आंख सूख जाएगा। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। और इसी जीरोप्थेल्मिया को कंट्रोल करता है, इसलिए इस विटामिन का दूसरा नाम क्या है, तो जीरोप्थेल्मिक एसिड, जीरोप्थेल्मिक एसिड। अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ आई की रक्षा करता है। अगर विटामिन ए कम जाएगा तो आपका आंख सुरक्षित नहीं रहेगा, अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो सकता है, जैसे कॉर्निया में फूफंद पड़ सकता है, किसी प्रकार का आंख में बीमारी आ सकता है। ये बात डब्ल्यूबीसी बनाता है, इससे अगर डब्ल्यूबीसी कम जाए तो क्या बीमारी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो इन्फेक्शन से बचाता है इसलिए एंटी इन्फेक्शन है, कैंसर से बचाता है इसलिए एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। ये हमारा मामला था विटामिन ए का, और आप अब विटामिन ए पर पूरा काबू पा चुके हैं। विटामिन ए से जितने भी सवाल आएंगे सारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एवं विटामिन ए से रिलेटेड जो भी तथ्य थे हमने सबको जाना। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग जनरली विटामिन ए के बाद हम लोग विटामिन डी देखेंगे, फिर क्रम से हम देखते चले जाएंगे। तो चलिए फिर बढ़िया से रिवाइज कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।